कुछ ऐलान नहीं कर रहा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये किरतपुर की अवाम ही तय करेगी आने जब से ये मुदस्सिर जमा खान साहब पार्टी में आए तो उसके बाद से हलचल थोड़ी सी तेज हुई। वाले। मैं शेख बिरादरी से आता हूँ। कोई कैमरे के सामने वाली मदद नहीं होती। मैं पीछे ही मदद करता हूँ जो भी करता हूँ। इससे कुछ राजनीति का लेना देना नहीं है। वो ऐसा भी नहीं है कि वह आ गए तो हलचल मच गई, ऐसा कुछ नहीं है। 99% किरतपुर के अंदर नॉन पॉलिटिकल है। शायद 1%, मुझे लगता है 1% से भी डाउन पॉलिटिशियन है यहाँ पर। मुझे उन जैसे लोगों का नहीं बनना जो माल मार के बैठे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो गंदे काम कर रहे हैं। मुझे किरतपुर में छिड़ा घमासान। जी हाँ, अशरफ जमील हमारे साथ हैं और अभी तक चर्चा ये चल रही थी समाज सेवी वाली। और अभी जो है लोग ये कह रहे हैं कि अब चेयरमैन पद के उम्मीदवार हो गए। तो सवाल यही था कि भाई चेयरमैन पद के उम्मीदवार अब हो गए तो जनता के लिए क्या करेंगे, वो सवाल रहेंगे। पहले मैं अशरफ जमील जो है उनका स्वागत करूंगा। अब चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, नेता हो गए, अब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात रखने का, मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं भाई कि मैं कुछ नहीं हूँ। ना ही मैं अभी उम्मीदवार हूँ, ना ही अभी कोई इलेक्शन है। लेकिन किरतपुर की आवाम, यानी कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी किरतपुर की माँ बहनें, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लिए अगर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह आ भी सकता हूँ। ठीक है, अगर किरतपुर की आवाम चाहती है, और ये मैसेज जो है ना किरतपुर की ये आवाम देगी। मैं जिस पार्टी से आता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी से मैं आता हूँ। मेरी किरतपुर की आवाम हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी तक ये आवाज़ पहुंचाएगी। अगर वो टिकट देते हैं तो इंशाल्लाह मैं टिकट लेकर चुनाव भी लड़ूंगा। अभी लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर दूं। लेकिन मैं अभी खुद से कुछ ऐलान नहीं कर रहा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये किरतपुर की आवाम ही तय करेगी आने वाले टाइम में कि चुनाव आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है, या क्या करना लोगों ने कहा कि अशरफ जमील के सोशल मीडिया से पोस्टें आ रही हैं कि वो कैंडिडेट हो गए, तो ये आपने नहीं करी। है। देखिए, ये मेरी पोस्ट, मैंने अपने पैसों कोई पोस्ट नहीं की। ये मेरे भाई, मेरे जो मोहब्बत रखने वाले हैं, जो वो चाहते हैं कि इस मैदान में आए, क्योंकि वो थक चुके हैं, वो बोर हो चुके हैं, पुरानी राजनीति देखते हुए आ रहे हैं। तो वो कुछ, शहर में भी ये थोड़ी सी हवाएं चल रही है, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। अब पुराने जो है अपना और कुछ देखे, अब जो है ना नए को भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। तो ये किरतपुर की आवाम है, अगर ये चाहे तो बदलाव भी ला सकती है। और ये आपको तो पता ही है कि किरतपुर का इतिहास रहा है कि जिसे चाहे तो अर्श पे बिठा दिया, नहीं तो फर्श पे पटक देगी। नहीं तो इसमें ये वाली जिक्र भी तो चल रहा है ना कि जब से ये मुदस्सिर जमा खान साहब पार्टी में आए तो उसके बाद से हलचल थोड़ी सी तेज हुई। इससे पहले चीजें जो चल रही थी वो नॉर्मल चल रही थी, मगर जैसे ही उनका जिक्र सामने आया तो उसके बाद चीजें बदलती हुई नजर आई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हलचल की तो कोई बात नहीं है। अब वो पार्टी में आए हैं, ठीक है, पार्टी स्वागत करती है उनका। बाकी मेरा कहना ये है कि जो भी पार्टी में आ रहे हैं तो वो ये सोच कर आए कि यहाँ पर जो है ना संघर्ष करना पड़ेगा। पहले लाठियाँ खानी पड़ेगी, गरीब मजलूम लोगों के साथ चलना पड़ेगा। और मतलब कोई भी आए इसमें ये नहीं सोच के नहीं आए कि इसमें मलाई मिलेगी, मक्खन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पहले संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको फल मिल सकता है। नहीं तो चेहरा तो अगर देखा जाए, लोगों में कहा जा रहा है कि यार ये चेहरा बहुत बड़ा है और ये अभी आ रहे हैं या चलेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी देखो दोनों तरफ की चलती है। अब ऐसे में वजूद की लड़ाई देखो कमेंट में आ जाएगी, वो कमेंट में भर भर के कहा जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें और भी होगी, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ तुम क्या कह रहे देखिए, पहली बात तो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। सब एक परिवार है, सब एक पार्टी के झंडे के नीचे हैं। चाहे वो किसी दल से यहाँ पर हमारी आज़ाद समाज पार्टी में आए, उसका स्वागत करते हैं सब। और दूसरी बात ये है कि देखो, सबसे बड़ा चेहरा जो है ना किरतपुर में, वो किरतपुर की आवाम है। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि किरतपुर की आवाम जो है अर्श पे भी ले जा सकती है और फर्श पे भी ला सकती है। तो मेरा मानना तो ये है कि सबसे बड़ा चेहरा अभी किरतपुर की आवाम है। अभी कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं तो जिस तरह से लगातार आजाद समाज पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो किरतपुर से, और लगातार देखा जाए तो सांसद चंद्रशेखर आजाद, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके करीब बहुत ज्यादा है और डायरेक्ट आप उनसे बात भी करते हो। ऐसे में अगर टिकट नहीं होता, अभी तो 2 ढाई साल है इलेक्शन में, अगर टिकट नहीं होता और जनता उसके बाद भी अगर कह रही है, तो क्या करोगे? देखिए, पहले मैं आपकी बात रोक कर ये बताता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जब सहारनपुर से आकर यहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं,
और उनके लड़ने का मसला क्या था कि उनको नगीना लोकसभा की जितनी आवाम थी, उन्होंने मोहब्बत दी, प्यार मोहब्बत दी सांसद जी को। उनको बुलाया गया, इलेक्शन को यहाँ लड़ाया गया, और आपने देखा जीत भी बहुत लंबी हुई उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वोटों से जीते, और किरतपुर की आवाम और नगीना लोकसभा की आवाम ने उनको अ, दिल्ली संसद में भेजा। अच्छा, मैं जो आप जो बोल रहे हो कि अगर किरतपुर की आवाम चाहेगी तो आप इलेक्शन लड़ेंगे, उधर से टिकट नहीं हुआ, देखो ऐसा नहीं होता। दोनों पलड़े जो है ना बराबर रखने पड़ते हैं। मैं शेख बिरादरी से आता हूँ, जो शायद लोग बाग कहते हैं कि शेख बिरादरी किरतपुर में बहुत बड़ी है। वैसे तो मैं ये बिरादरीवाद नहीं मानता। बाकी क्योंकि मेरा खुद जो जन्म हुआ है वो राइन बिरादरी और कुरैशी बिरादरी के बीच में मेरा घर है, आज भी मौजूद है। मेरा पुराना घर है, मैं आज भी मेरा वहाँ लगाव, मैं वहीं रहता हूँ दोनों बिरादरी के बीच में। और हमारा जो नया घर है वो इधर फरीदी बिरादरी जिन्हें हलवाई बिरादरी कहते हैं, और अब्बासी बिरादरी है, सलमानी बिरादरी है, मैं इन लोगों के बीच में रहता हूँ आज भी। लेकिन मेरा जुड़ाव जो है ना पूरा किरतपुर से है। मेरे मकरानी बिरादर्स और हमारे मनिहार ब्रदर्स, रायन ब्रदर्स, और आपके कुरैशी ब्रदर्स, शेख ब्रादरी, मेरा सब में उठना बैठना बराबर है। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, ये लोग सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरा किसी से कोई मुफाद नहीं है, ना ही लोगों को मुझसे लालच है, ना ही मुझे इनसे लालच है। मगर ये है कि प्यार मोहब्बत से मैं रहता हूँ, मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। और मैं सच में, ये हकीकत बात है, देखो अशरफ जमील जिसे करता है ना, दिल से मोहब्बत करता है। दिमाग से मेरे मुझसे मोहब्बत होती नहीं है। लोग बाग दिमाग से मोहब्बत करते हैं तो लोग बाग उनके कहने में आ जाते हैं। बाकी अशरफ जमील जो है ना सबसे दिल से मोहब्बत करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब प्यार भी देते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। छोटे भी प्यार देते हैं, बड़े मुझे दुआएं देती, मेरी माँ बहनें मुझे सब प्यार करती अच्छा, जैसे कि नॉन मुस्लिम भाइयों की बात करें तो वो एक बड़ा फैक्टर रहता है कि अगर वोट सभी सारी बिरादरी को मिल रहा है और साथ साथ नॉन मुस्लिम जो भाई लोग हैं उनका भी वोट मिल रहा है, तो ऐसे में उनको लेके क्या कहेंगे उनको? वो भी क्या आपकी तरफ है या किस तरह से? हैं। देखिए, अब वही बात आ जाती है, इलेक्शन तो खैर अभी दूर की बात है। मैंने आपसे बता चुका हूँ कि मैं सर्व सर्वास में मोहब्बत करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई हैं। ठीक है, इंसानियत सबसे बड़ी बात है। अभी आपने कोट द्वार का मामला देखा होगा, वहाँ पर हमारे मुस्लिम समाज से बाबत है, उनको जैसे बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, बस जान लेने वाली ज़ात अल्लाह की और बचाने वाली ज़ात अल्लाह की, मगर अल्लाह ताला किसी न किसी को जरिया बना देता है। तो वहाँ दीपक भाई थे जो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने आके जान बचाई है। तो ऐसी बात नहीं है, नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सबसे बड़ी इंसानियत है, तो इंसानियत मेरे साथ है और मैं इंसानियत के साथ हूँ। अच्छा, अभी जिस तरह से लगातार जो है ये वाली बात चल रही है कि अभी जब तक हम अभी मदद कर रहे थे, जितनी भी मदद आपने की होगी यहाँ पे, तो वो मदद खिदमत खल्क की तरफ से चल रही होगी, मगर अभी जो जैसे राजनीति वाला दाव वाली बात आ जाती है कि आप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हो गए हैं जैसे लोग मान रहे हैं, तो मदद का फिर कहाँ रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब जब बात आगे मदद वाली, अब आप कहलवाना चाह रहे हो, मैं कैमरे के सामने मदद वाली कोई बात नहीं करता। लेकिन मदद वाली जो बात है ना, ये मदद तो शुरू से चलती हुई आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये समझ लीजिए कोई कैमरे के सामने वाली मदद नहीं होती। मैं पीछे ही मदद करता हूँ, जो भी करता हूँ। इससे कुछ राजनीति का लेना देना नहीं है। मैं कोई राजनीति, अगर जैसे राजनीति में आया हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, कैमरे के सामने आके कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मदद चल रही है वो चलती ही आएगी। अल्लाह, ये तो देखो अल्लाह के मामले हैं, इसका अजर मुझे अल्लाह देगा। मुझे इंसान से क्या लालच थोड़ी नहीं है कि अगर मैं किसी को कुछ मदद कर रहा हूँ तो वो मेरे कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अजर अल्लाह देगा। देखो, रहना नहीं है दुनिया में, नहीं रहना, मरना भी है, ऊपर भी जाएगी। क्या जवाब दोगे आप? क्या अगर अल्लाह ने जब हमें नवाजा है तो उसका क्या करा आपने, उसकी दौलत का क्या करा? तो ऐसा है कि जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करते रहना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। इंसानियत पहले होती है। तो अभी आपके ये जो बात चल रही है ये गलत है कि हलचल है, आने से फर्क पड़ गया, तो इस तरह की कोई बात नहीं? देखो, मैं फिर वो कह दूं कि आप, हलचल की तो जिक्र है ही नहीं, कि वो ऐसा भी नहीं है कि वे आ गए तो हलचल मच गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने तो कोई चुनाव तो उन्होंने पहले भी शायद एक बार, मुझे एक वीडियो भी वायरल हुई थी उनकी, कि वो उन्होंने वैसे ही चुनाव को मना कर दिया था कि इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किरतपुर के ही जो कोई युवा हो गए वही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो, वैसे तो उनको अब दूसरों को मौका देना चाहिए और दूसरा का साथ देकर जो किरतपुर में जो कमियां रह गई वो पूरा कर देना चाहिए। ठीक है। और
चुनाव की ऐसी बात है, मेरी तो देखो, जो आवाम कहेगी किरतपुर कहेगा, बसी किरतपुर कहेगा, तो मैं तो उसी के साथ हूँ ना। मैं खुद से खुद अकेला फैसला नहीं ले सकता। आज़ाद समाज पार्टी है, किरतपुर की बसी किरतपुर की आवाम है, अगर इनका फैसला होगा तो इंशाल्लाह मैं तो तैयार हूँ। ठीक है। आज जो है ना कमेंट में भर भर के बहुत सारी बातें आएंगी, और ये वाली बात भी आ सकती है कि तुमने जब मुदस्सिर का इंटरव्यू लिया तो मुदस्सिर से तो इस तरह से सवाल नहीं करे, या तुमने इससे भाई का लिया इंटरव्यू तो इनसे ऐसे सवाल नहीं करे। तो देखिए, अभी जो है भाई का जब भी इंटरव्यू हो रहा था तो वो एक समाज सेवी की नजर से हो रहा था, तो आज जो इंटरव्यू हुआ वो थोड़ा सा अलग हुआ। ठीक है ना भाई? नहीं तो तो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई बात नहीं है, आप इंटरव्यू चाहे कोई से भी ले सकते हैं, जो बात सही है। अशरफ जमील जो कहता है दिल से कहता है, देखो दिमाग मेरा है, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग तेज है, सब कुछ तेज है। बाकी हकीकत ये है कि जो दिल से काम करता है ना, तो पहचान उसी की होती है। दिमाग जो चलाते हैं ना, वो समाज में दिख जाते हैं। तो दिमाग चलाओ तो एक लिमिट से चलाओ, अपनी चला के दिखाओ तो उस जगह दिखाओ जहाँ आवाम का फायदा होता है, ना कि अपना। अभी जैसे अभी टाइम है इलेक्शन में, मगर अगर इलेक्शन की मैं अगर पब्लिक ने चाहा और पब्लिक ने कहा कि तुम इलेक्शन लड़ो, तो तुम आपके वो कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेके आप चलोगे और वो किरतपुर के लिए बेहतर हो? चुनाव में अभी वैसे काफ़ी टाइम है और बहुत सारे मुद्दे आएंगे। देखिए, जब कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो मुद्दे भी लेकर आएगा। अगर मैं अभी से के मुद्दे निकाल के रख दूंगा तो जो दूसरा इलेक्शन में जो खड़े हो रहे हैं या जो आने वाले हैं, तो वो इस बात को नोट करेंगे। तो ये कुछ प्राइवेसी भी होती है, मुद्दे अभी इस टाइम खोलना मुनासिब नहीं है। ये तो खैर किरतपुर की आवाम जो है ना, मैं फिर पहले ही बता चुका, किरतपुर की आवाम ही तय करेगी इलेक्शन के बारे में। और ये ज़रूरी नहीं कि मैं किरतपुर के, जो देखो 99% किरतपुर के अंदर नॉन पॉलिटिकल है, शायद 1%, मुझे लगता है 1% से भी डाउन पॉलिटिशियन है यहाँ पर। मैं उन 99% में से हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ। और उन्हीं सीधी सादी आवाम जो सबके बहकावे में मासूम आवाम है हमारी किरतपुर की, उनके उन्हीं के साथ मैं भी हूँ, समझ लीजिए। उनमें से जो भी एक होगा, जरूरी नहीं कि मैं, उन 99% में जो जो भी कैंडिडेट होगा उनको भी हम भी समर्थन कर देंगे, मगर होना चाहिए नॉन पॉलिटिकल। हाँ, तय कर लिया है कि अगर पॉलिटिक्स में कोई है और वो इलेक्शन लड़ता हुआ आ रहा था तो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हाँ कोई आम जनता में से कोई आ गया तो सारी पारी छोड़ देंगे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई आम जनता में से आता है तो उनको मैं दिल से चुनाव लड़ाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। मैं कोई तेज तर्रार, लोग बाग कहते हैं कि यार ये शरीफ है, सीधा साधा है। हाँ भाई, मैं कहता हूँ कि मैं शरीफ हूँ, मैं सीधा साधा हूँ। मुझे उन जैसे लोगों का नहीं बनना जो माल मार के बैठे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो गंदे काम कर रहे हैं। मुझे, मेरा तो यही कहना है कि राजनीति करेगा तो अच्छे करेगा, गंदी राजनीति करनी करेगा तो अच्छी राजनीति करेगा, बहुत अच्छी करेगा। और जो किरतपुर की आवाम के लिए फायदा होगा वैसी राजनीति करेंगे। चलते चलते जनता से कुछ अपील या कुछ बात? बस मैं किरतपुर की जनता से ये कहूंगा कि अपना प्यार मोहब्बत से रहिए। देखो, इलेक्शन बहुत टाइम है, इलेक्शन में अभी इलेक्शन कुछ नहीं है, आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, कंट्रोवर्सी आपस में करनी भी नहीं चाहिए। छोटा सा शहर है, बस ही किरतपुर है, प्यार मोहब्बत से रहो अपना, और एक दूसरे के काम आए। बस मैं तो ये कहता हूँ। तो भाई ने अपना इंटरव्यू दिया, और राय आप रखिएगा, मगर थोड़ा सा कमेंट हल्के रखिएगा, क्योंकि जो है इनके चाहने वाले बहुत हैं जो कमेंट बड़े खतरनाक भी कर सकते हैं। तो मैं भाई का शुक्रिया अदा करूंगा और अपनी बात को यही अभी रोकूंगा, और आगे भी इंटरव्यू इसी तरह से आएगा। मैं मोहम्मद फराज, कृतपुर न्यूज़।